नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनावों के रिजल्ट आ चुके हैं। उनकी वेबसाइट पर ये रिजल्ट हैं। आप मेरे पीछे जो स्क्रीन है उस पर देख सकते हैं। कुछ प्रिंट आउट भी हैं। और ये जो स्टेट कार्यकारिणी है जिसमें जिस 16 मेंबर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं वो दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं। और ख़ास बात यह है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को 4,90,755 वोट मिले हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनसे ये वोट करीबन 2 लाख वोट ज़्यादा हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कैसी लहर इस चुनाव में दिव्यांशु के पक्ष में थी। और ख़ास बात यह है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा दीपेंद्र हुड्डा ग्रुप के हैं। और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट वुमेन, और अगर ये 16 डेलीगेट्स जो जितने चुने गए हैं इनमें अगर देखा जाए तो अधिकतर दीपेंद्र हुड्डा ग्रुप के समर्थक हैं। इसी तरीके से आप अगर दूसरे चुनावों की बात करें तो ये जो लिस्ट है काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अम्बाला तक भी, अम्बाला, चरखी दादरी, भिवानी, जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं 99% जो लोग चुनकर आए हैं वो दीपेंद्र हुड्डा ग्रुप के हैं। और राहुल गांधी ने ये मुहिम शुरू की थी कि जो यूथ कांग्रेस के चुनाव हैं वो चुनाव करवाए जाएंगे ताकि एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया पार्टी में आ सके। लेकिन इस प्रक्रिया में भी जो नेता हैं उनके समर्थकों ने खूब चुनाव लड़े। नेताओं ने भी पूरा जोर लगाया। हर जगह पे जो क्षेत्रीय नेता जहाँ पर मजबूत है उन्होंने अपने डेलीगेट्स उतारे। और दीपेंद्र हुड्डा ने ऑलमोस्ट पूरे हरियाणा में अपने जो छात्र नेता उनके संपर्क में हैं उनको चुनाव में उतारा। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये दीपेंद्र हुड्डा का अब यूथ कांग्रेस जो है उनकी पूरी मुट्ठी में है हरियाणा की। और अधिकतर जगह से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी उन्हीं के चुनकर आए हैं। आप चाहे दादरी में, आप भिवानी में, किरण चौधरी का जो ग्रुप था वहाँ पर उसको हार मिली है। केवल दीपेंद्र हुड्डा ग्रुप जीता है। हिसार तक जीता है, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, अम्बाड़ा तक भी दीपेंद्र हुड्डा ग्रुप के सदस्य हैं इस चुनाव में चुनकर आए हैं। तो अगर धड़ेबंदी के लिहाज से देखा जाए और इसको अगर शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो यूथ कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बादशाहत दिखाई है। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा, क्या जो यूथ कांग्रेस की धड़ेबंदी हैं या कांग्रेस में जो एक आदत है, कांग्रेस में अलग अलग गुट्स गिरे रहते हैं, तो वो गुटबाजी क्या अब रुकेगी? क्योंकि यूथ कांग्रेस पर कम से कम दीपेंद्र हुड्डा का एक तरीके से एकाधिकार इसमें दिखाई दिया है। और दिव्यांशु बुद्धिराजा के रूप में जो उनको एक मजबूत स्टेट प्रेसिडेंट मिला है यूथ कांग्रेस का, वो निश्चित तौर पर दीपेंद्र के काम आने वाली है जो कार्यकारिणी है। और युवाओं की ताकत जिसके पास होती है उसके पास राजनीति की भी ताकत होती है। तो निश्चित तौर पर ये दीपेंद्र हुड्डा के लिए आज काफ़ी बड़ा दिन है। और इसके साथ ही ये कुछ गणित भाग भी यूथ कांग्रेस में चल रहा है, क्योंकि ये चुनाव कहने को तो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया होती है लेकिन जो सदस्यता बनते थे उनको 50 रुपये उसकी फ़ीस है। और लोगों ने अपने जो चुनाव हैं लड़ने के लिए खुद पैसे भर भर कर ये वोट बनवाए। और अब काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने अगर 2000 सदस्य अपने बनाए थे लेकिन वोट उनके पास 2000 ही सदस्यों के आए। तो 1000 सदस्य जिनकी फ़ीस उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से भर रखी है, अब वो खंगाल रहे हैं कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। लेकिन नतीजे आ चुके हैं और काफ़ी लेट ये नतीजे जारी हुए हैं। बहुत इंतज़ार यूथ कांग्रेस के जो लोग थे चुनाव लड़ने वाले उनको था, लेकिन बहुत देरी से आए हैं। लेकिन अब काफ़ी दिन तक इसका चलेगा। और दिव्यांशु बुद्धिराजा निश्चित तौर पर जो यूथ कांग्रेस है अब उसका बड़ा चेहरा बनेंगे और दीपेंद्र हुड्डा के वो हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप ज़रूर कमेंट करें कि ये यूथ कांग्रेस के जो चुनावी नतीजे हैं ये क्या संकेत देते हैं कांग्रेस के लिए।